नमस्कार बालकों, मैं राजेश कुमार रेगर तेजस संस्कृत क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आपकी डिमांड पर आज मैं कक्षा 7 विषय संस्कृत का चौथा पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलनम आपके सामने लेकर उपस्थित हूं। सबसे पहले हम जो पाठ का नाम है हास्य बाल कवि सम्मेलनम, इसका अर्थ समझ लेते हैं। हास्य मतलब हंसी मजाक, बाल बालक, कवि कवि, सम्मेलनम सम्मेलन यानी बालकों का हास्य कवि सम्मेलनम। इसमें 4 बालक होते हैं, वो अपनी अपनी कविताएं सुनाते हैं। तो इसी से संबंधित ये जो पाठ है वो आपके सामने है। लिखा है, विविध वेशभूषाधारिणः चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। अधः श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति, कोलाहलं च कुर्वन्ति। अर्थात विविध यानी अनेक प्रकार के, वेशभूषा कपड़े, धारिणः पहने हुए, धारण किए हुए, चत्वारः 4, बाल कवयः बालक कवि, मंचस्य मंच के, ऊपरी ऊपर, उपविष्टाः बैठे हुए, संति हैं यानी विविध प्रकार की वेशभूषा या विविध प्रकार के अनेक प्रकार के कपड़े पहने हुए 4 बालक कवि मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। अधः यानी नीचे, श्रोतारः सुनने वाले, श्रोतागण, हास्य कविता श्रवणाय हास्य कविताएं सुनने के लिए, उत्सुकः सन्ति उत्सुक हैं, कोलाहलम हल्ला या आवाज, शोरगुल, च और कुर्वन्ति कर रहे हैं। मंच के नीचे सुनने वाले हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुक हैं और आवाज भी कर रहे हैं। अब जो संचालक थे वहाँ, संचालक महोदय, संचालक होता है जो मंच संचालन कर रहा होता है, वो कहते हैं कि अलम कोलाहलेन, अलम यानी बंद कर दो, बस। क्या? कोलाहलेन आवाज, जो आवाज हो रही थी ना, उसको कह रहे हैं कि ये आवाज बंद कर दो। अद्य परम हर्षस्य अवसरः यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यहन्तारः कालयापकाश्च भारतस्य हास्य कवि धुरंधराः समागताः सन्ति। संचालक कह रहे हैं कि आवाज बंद कर दो। अद्य यानी आज, परम अत्यधिक, हर्षस्य हर्ष का, खुशी का या प्रसन्नता का अवसर है, यत कि अस्मिन इस कवि सम्मेलन में काव्यहंतार है, काव्य बनाने वाले, काव्य को नष्ट करने वाले, कालयापकाश्च समय बिताने वाले, भारत के हास्य कवि धुरंधराः हास्य कवियों में श्रेष्ठ, हंसाने वाले कवियों में श्रेष्ठ, समागतः आए हुए, संति हैं। संचालक महोदय कह रहे हैं कि आवाज़ बंद कर दो, और आज अत्यधिक खुशी का दिन है कि इस कवि सम्मेलन में काव्य बनाने में अपना समय बिताने वाले भारत के हास्य कवि धुरंधर, हास्य कवियों में श्रेष्ठ लोग यहाँ आए हुए हैं। एही यानी आओ, करतल ध्वनिना तालियों की ध्वनि से, तालियों की आवाज़ से, वयम हम सब, एतेषाम इनका, स्वागतम कुर्मः स्वागत करें। आओ हम तालियां बजाकर इनका स्वागत करें। गजाधर है, अब जो पहला कवि था उनमें वो गजाधर कवि था। अब वो कह रहे हैं कि सर्वेभ्य रसिकेभ्य नमो नमः, यानी सभी रसिकों को मेरा नमस्कार। प्रथमम तावत अहम आधुनिकम वैद्यम, प्रथमम यानी सबसे पहले, तावत तो, अहम मैं, आधुनिकम वैद्यम आधुनिक वैद्य को, आधुनिक काल के डॉक्टर को, कह रहे हैं कि सबसे पहले मैं आधुनिक काल के डॉक्टर को,
उद्देश्य स्वकीयम काव्यम श्राव्यामि, उद्देश्य बना करके अपनी कविता सुना रहा हूँ। जो गजाधर कवि थे वो कह रहे हैं कि मैं सबसे पहले अब आधुनिक काल के डॉक्टर को उद्देश्य बनाकर आधार मान करके मैं अपनी कविता सुना रहा हूँ। वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर, यमस्तु हरति प्राणान वैद्य प्राणान धनानि च। वैद्यराज यानी अरे वैद्यराज डॉक्टर के लिए आए। नमस्तुभ्यम, नमः प्लस तुभ्यम, नमः यानी नमस्कार है, तुभ्यम यानी तुम्हें, तुम्हें मेरा नमस्कार है। यमराज सहोदर, हे यमराज के भाई। उन्होंने कहा है डॉक्टर को कि ये यमराज का भाई होता है, इसलिए कि हे यमराज के भाई वैद्यराज, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। अब उन्होंने उसको यमराज का भाई क्यों कहा? क्योंकि यमराज प्राणों का हरण करता है और डॉक्टर प्राण और पैसे दोनों का हरण करता है। इसमें लिखा है कि यमस्तु हरति प्राणान, यम है प्लस तु, यम है यानी यमराज, तु यानी तो, यमराज तो हरति हरण करता है, छीनता है प्राणान प्राणों को। यमराज तो केवल मात्र किसी भी मनुष्य के प्राणों को छीनता है, जबकि वैद्य है जो डॉक्टर होता है प्राणान धनानि च, प्राण और धन दोनों को छीन लेता है। कैसे छीनता है? जिस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसे हम डॉक्टर के पास ले जाते हैं, तो पहले ट्रीटमेंट करने में वो पैसा लेता है, लेकिन उसके बाद भी अगर वो नहीं बचता तो दोनों चले गए ना, पैसा भी चला गया और प्राण भी चले गए। इसलिए जो सुनने वाले थे वो सभी लोग सर्वे उच्चै हसन्ति, सब लोग जोर से हंसते। उस गजाधर की एक कविता सुन करके सारे लोग हंसते हैं। फिर इसके बाद में दूसरा जो कवि था कालांतक, वो आता है। कालांतक कवि कहता है, अरे वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशः कुशलाः जनसंख्या निवारणे। वैद्यास्तु, वैद्य प्लस अस्तु, वैद्य यानी वैद्य डॉक्टर, अस्तु यानी हैं या होते हैं, सर्वत्र सभी जगह। अरे वैद्य तो सभी जगह होते हैं, परंतु लेकिन न नहीं है, ते वे लोग मादृशाह मेरे जैसे, कुशलाह कुशल, निपुण या टैलेंटेड, किसमें? जनसंख्या निवारण है, जनसंख्या निवारण करने में। अरे वैद्य तो सब जगह होते हैं, लेकिन वे मेरी तरह जनसंख्या निवारण करने में कुशल नहीं हैं। इसलिए ममापि काव्यम इदम श्रवणन्तु भवन्तः। ममापि, मम प्लस अपि, मम यानी मेरा, मेरी, अपि यानी भी, मेरी भी, काव्यम कविता, इदम यह, मेरे भी यह कविता या मेरा भी यह काव्य, शृण्वन्तु सुनिए, भवन्तः आप लोग, इसलिए आप लोग मेरी भी इस कविता को सुनिए। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मय आगतः, नाहं गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघवम्। अर्थात वहाँ चिताम यानी चिता, चिता जानते हैं, जब कोई व्यक्ति मर जाता है उसको जलाया जाता है, उसको चिता कहा जाता है। प्रज्वलिताम जलती हुई को, दृष्ट्वा देखकर, वैद्यो यानी वैद्य डॉक्टर, विस्मय आगत है आश्चर्यचकित हो गया। जलती हुई चिता को देखकर डॉक्टर या वैद्य आश्चर्यचकित हो गया। क्यों हो गया? देखिए नीचे वाली लाइन में है कि नाहम गतो, नाहम न प्लस अहम, न यानी नहीं और अहम यानी मैं, गत है यानी गया, न तो मैं गया, न मे भ्राता, न यानी नहीं, मैं यानी मेरा और भ्राता यानी भाई, ना तो मैं गया और ना ही मेरा भाई अर्थात यमराज। फिर कस्य इदम, यह ना कस्य इदम, तो कस्य प्लस इदम, कस्य यानी किसकी, इदम यानी यह, हस्त लाघवम, हस्त यानी हाथ की और लाघवम मतलब सफाई। फिर यह किसके हाथ की सफाई है या किसने ये काम किया है। इसलिए सर्वे पुनः हसन्ति, सभी लोग फिर से हंसते हैं। इसके बाद में जो तीसरा कवि था तुंदिल, वो आता है। तुंदिल कोष्टक में लिखा हुआ है, ये उसकी जो शारीरिक स्थिति है उस समय की, उसको दिखाया गया है इसमें कोष्टक में कि तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयन। तुंदस्य, तुंद मतलब पेट, ऊपरी ऊपर, हस्तम आवर्तयन
हस्तम यानी हाथ, और आवर्त यानी घुमाते ही, तूंद के ऊपर हाथ फेरते हुए आता है। और वो सभी लोगों के सामने अपना परिचय देता है कि तुंदिलो अहम भो, तुंदिलो अहम। इसका संयोजित करेंगे तो तुंदिलह प्लस अहम, अहम यानी मैं, तुंदिलह यानी तुंदिल हूँ, अरे मैं तुंदिल हूँ। भो लिखा है ना, भो यानी अरे मैं तुंदिल हूँ। ममापि इदम काव्यम श्रूयताम, ममापि मम प्लस अपि, मम यानी मेरी और अपि यानी भी, मेरी भी, इदम काव्यम, इदम यानी इस, काव्यम यानी कविता को, काव्य को, श्रूयताम यानी सुनो, मेरी भी इस कविता को सुनो, और जीवने धार्यताम च, और अपने जीवन में धारण करो। फिर बताया गया है कि परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयाम कुरु, परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। परान्नम, पर प्लस अन्नम, पर मतलब पराया, दूसरे का, अन्नम यानी अनाज, प्राप्य प्राप्त करके, दुर्बुद्धे हे दुष्ट बुद्धि वाले मनुष्य, दूसरे का या पराया अन्न प्राप्त करके, शरीरे दयाम माँ कुरु, शरीरे यानी अपने शरीर पर, दयाम दया, माँ मत, कुरु यानी करो। पराया अन्न अगर आपको मिल जाता है तो अपने शरीर की तरफ ध्यान मत दो। क्यों क्यों मत दो? क्योंकि परान्नम यानी पराया अन्न, दुर्लभम लोके, दुर्लभम यानी दुर्लभ होता है, बहुत मुश्किल से मिलता है, लोके इस संसार में, क्योंकि इस संसार में पराया अन्न बहुत मुश्किल से मिलता है। लेकिन शरीराणि पुनः पुनः, शरीर तो हर जन्म में बार बार मिल जाता है। इसलिए इस कविता को भी सुन करके सभी लोग, सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, सभी लोग पुनः फिर से, अट्टहासम, पहले हंस रहे थे अब अट्टहास कर रहे हैं। हंसना और अट्टहास करने में अंतर है कि हंसना नॉर्मल, उच्च हंसना थोड़ा जोर से हंसना, और अट्टहास मतलब बहुत जोर से हंसना, तो इसलिए बहुत जोर से हंसते हैं। अब इसके बाद में जो चौथा कवि था, चारवाक कवि, वो आ जाता है। आम आम, आम का मतलब यहाँ होगा हाँ, आम मैंगो वाला नहीं, आम आम यानी हाँ हाँ। शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितम एव, शरीरस्य यानी शरीर का, पोषणम पोषण, सर्वथा हर प्रकार से, उचितम एव उचित ही है, या शरीर का पोषण करना, पालन पोषण करना हर प्रकार से सही है। यदि धनम नास्ति, यदि अगर, धनम धन, नास्ति, नास्ति का संनिषेध होगा न प्लस अस्ति, न यानी नहीं, अस्ति यानी है, अगर हमारे पास धन नहीं है, तदा तो ऋणम कृत्वापि, ऋणम यानी ऋण, उधार लेकर, कृत्वा प्लस अपि, करके भी, कृत्वा यानी करके, अपि यानी भी, उधार करके भी, ऋण करके भी, पौष्टिक पदार्थ है, पौष्टिक पदार्थ एव भोक्तव्य है, एव यानी ही भोक्तव्य, खाना चाहिए। तब हमें ऋण लेकर भी पौष्टिक या अच्छी अच्छी चीज़ें ही खानी चाहिए। तथा कथयति चारवाक कवि, तथा यानी जैसा, कथयति कहता है, चारवाक कवि जैसा चारवाक कवि कहता है। चारवाक कवि की पंक्ति है कि यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। यावत जीवेत, यावत यानी जब तक, और जीवेत यानी जीवित रहें, जब तक जिए, सुखम जीवेत सुख से जिए, हम जब तक भी जिंदा रहते हैं तब तक हमें बिल्कुल सुखपूर्वक जिंदा रहना चाहिए। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋणम कृत्वा ऋण लेकर, उधार लेकर भी, घृतम पिबेत घी पीना चाहिए। फिर बीच में स्रोत आ रहे हैं, बीच में जो सुनने वाले थे वो बोल गए कि तरही ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, तरही तो, ऋणस्य ऋण का, जो उधार है, कर्जा लिया है हमने, उसका प्रत्यर्पणम यानी चुकाना, कथम यानी कैसे होगा, फिर उस ऋण को चुकाया कैसे जाएगा। आप कह रहे हैं कि उधार लेकर हमें घी पीना चाहिए और सुखपूर्वक जीवन जीना चाहिए, तो फिर उस कर्ज को कैसे चुकाएंगे। तो फिर चारवाक कवि फिर कहते हैं कि सूर्यताम मम अवशिष्टम काव्यम, सूर्यताम यानी सुनिए, मम मेरी, अवशिष्टम बची हुई, काव्यम यानी कविता, मेरी बची हुई कविता भी सुनिए।
फिर जो ऊपर वाला श्लोक है ये और ये वाली जो पंक्ति है ये दोनों एक श्लोक की हैं। तो दूसरी पंक्ति इस श्लोक की यहाँ पर उन्होंने बताई है कि घृतम पीत्वा यानी घी पीकर, श्रमम कृत्वा परिश्रम करके, ऋणम प्रत्यर्पयेत जनः, ऋणम यानी कर्ज को, प्रत्यर्पयेत चुकाना चाहिए, जनः यानी मनुष्य को घी पीकर मेहनत करके उस उधार को, उस कर्जे को चुकाना चाहिए। क्योंकि जब हम अगर हमारे पास पैसा नहीं है, उधार लेकर के हम घी पी रहे हैं, मतलब अच्छा पौष्टिक भोजन खा रहे हैं, तो हमारा शरीर मजबूत बनेगा, ताकत आएगी और उस ताकत से हमें मेहनत करनी है, मेहनत करके पैसा कमाना है और पैसा कमाकर हमने जो कर्ज लिया है उस कर्ज को हमें चुकाना है। इसी बीच में काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरितः एकः बालको अपि आसु कवितां रचयति, हासपूर्वकं च श्रावयति। काव्य पाठ श्रवणेन यानी कविता पाठ को सुनकर या कविता पाठ को सुनने से उत्प्रेरित है, प्रेरित होकर, एक है बालकः अपि, एक है यानी एक, बालको अपि का संदिग्ध करेंगे तो बालकः प्लस अपि, बालकः यानी बालक और अपि यानी भी, एक बालक भी, आसु कविताम, आसु यानी शीघ्र ही, जल्दी ही, तुरंत, कविताम एक कविता की, रचयति रचना करता है, एक बालक भी शीघ्र ही एक कविता रचता है, हासपूर्वकम च श्राव्यति और उसको हंसी के साथ में श्राव्यति सुनाता है। क्या थी उस बालक की कविता, वो भी देखते हैं। देखिए अब बालक सुना रहा, बालक है यानी बालक सुना रहा है। सूर्यताम सूर्यताम भो ममापि काव्यम, सूर्यताम सूर्यताम, सूर्यताम का अर्थ होता है सुनो, तो दो बार आया है सुनो सुनो, भो संबोधन है, अरे अरे सुनो सुनो क्या, ममापि काव्यम, मम प्लस अपि मेरी भी, काव्यम यानी कविता, अरे मेरी भी कविता आप लोग सुनो। अब वो बालक जिसने तुरंत कविता बनाई थी 2 लाइनों वाली, वो यहाँ वो भी सुना रहा है। गजाधरम कविम चैव तुंदिलम भोज्यलोलुपम, कालांतकम तथा वैद्यम चार्वाकम च नमाम्यहम्। अर्थात गजाधरम कविम, गजाधर कवि को, चैव और ही, तुंदिलम तुंदिल को, अब उसने तुंदिल को क्या बता दिया, उसका विशेषण भी बता दिया, भोज्य लोलुपम, भोज्य का मतलब होता है भोजन और लोलुपम का मतलब होता है लालची, भोजन के लालची तुंदिल को, कालांतकम कालांतक को, कालांतक यहाँ जो यमराज होता है उसको भी कहा जा सकता है, तथा और वैद्यम वैद्य को, चार्वाकम च चार्वाक को, यहाँ पर चार तो कवि है ना, जैसे गजाधर हो गया, तुंदिल हो गया, चार्वाक हो गया और एक कालांतक कवि हो गया और वैद्य को उन्होंने ले लिया। इसलिए मैं गजाधर कवि को, भोजन के लालची तुंदिल को, कालांतक को, वैद्य को और चार्वाक को नमामि अहम, नमाम्य अहम है ना, तो नमामि प्लस अहम, नमस्कार करता हूँ, मैं इन सब कवियों को नमस्कार करता हूँ। तो काव्यम श्रावित्वा, काव्यम श्रावित्वा, काव्यम यानी कविता को, श्रावित्वा यानी सुनाकर, हा 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 इति कृत्वा हस्ति, हा हा कर, इति यानी ऐसा और कृत्वा यानी करके, हस्ति यानी हंसता है। फिर जो बालक कवि था वो अपनी कविता सुनाकर हा हा करके हंसता है। अन्य चापी हसंती, और जो दूसरे लोग थे वहाँ, अन्य दूसरे, च यानी और दूसरे लोग, अपि यानी भी, हसंती हंसते, दूसरे लोग भी हंसते हैं। इस प्रकार से उनका जो कवि सम्मेलन था वो खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है और उस कवि सम्मेलन समाप्त होने के बाद में सर्वे गृहम गच्छन्ति, सर्वे यानी सभी लोग, गृहम घर पर, गच्छन्ति यानी चले जाते हैं, सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था हास्य बाल कवि सम्मेलन पाठ। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस पाठ को पढ़ने से पहले एक बार इसमें जो शब्दार्थ दिए हुए हैं ये, इन शब्दार्थों को आप एक बार अच्छे से पढ़ें, याद करें और उसके बाद में ही इस पाठ को पढ़ें, तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे
बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, लेकिन अंत में मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगले बार फिर मिलूँगा आप ही के आग्रह पर या आपकी डिमांड पर जो पाठ आप बताएंगे उसी पाठ को लेकर। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।